child attachment, Bowlby's theory. Now, there was a person called John Bowlby in 1969, okay, and he stated that attachment is the deep emotional bond between a child and their primary caregiver. जो भी बच्चे का एक primary caregiver होता है और जो बच्चा होता है, उन दोनों के बीच का जो relationship होता है, that is attachment. एक emotional bond होता है उन दोनों के बीच में, understanding का bond होता है. This bond is the foundation of all social, emotional and cognitive development. अब जो ये emotional bond जो parent या फिर वी कैन से प्राइमरी केयर गिवर और बच्चे के बीच में होता है, वो उस बच्चे के लिए एक फाउंडेशन बनाता है. किस चीज़ के लिए? सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हू फील सिक्योरली अटैच्ड टू पेरेंट्स एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस. अब एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज होगा, ओके, जो पेरेंट्स को एक सेफ स्पेस मानता है, तो जो भी वर्ल्ड में एक्सप्लोर करेगा वो कॉन्फिडेंस से करेगा, because they know they can discuss it with their parents. They have the protection of their parents. Okay, now types of attachment. Ainsworth strange situation test. Now there is one test that is given over here. According to that, attachments को define कर रखा है यहाँ पे. First one is secure attachment, second one is anxious ambivalent attachment, third one is avoidant attachment. ये तीन तरीके के attachments देखे गए हैं child और parent के बीच में. First one, secure attachment. Okay, child is distressed when parent leaves, happy when parent returns, explores with confidence. Simple है. बच्चा पेरेंट के प्रेजेंस में बहुत खुश रहता है, पेरेंट्स नहीं होते हैं या से दूर जाते हैं तो डिस्ट्रेस हो जाता है, तंग हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है. ठीक है, इसका कॉज क्या होता है? कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिव वार्म पेरेंटिंग. जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे को कंसिस्टेंट एक रिस्पॉन्सिव उसके बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं और बहुत वार्म पेरेंटिंग दे रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या होता है? बच्चे में सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है एंड रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसके काफ़ी अच्छे रहते हैं अपने पेरेंट के साथ. नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट, एंग्शियस एम्बिवेलेंट अटैचमेंट. एंग्शियस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर टेंस्ड, व्हेन यू आर पैनिकिंग. एम्बिवेलेंट, when you are friendly. Child is very clingy, distressed by separation, not easily comforted on return. Okay, बहुत ज़्यादा बच्चा क्लिंगी है, अपने पेरेंट्स से मतलब चिपके रहना पसंद है उसे. ठीक है, जैसे ही दूर करोगे आप, वो सेपरेशन से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट बी ईजिली कम्फर्टेड ऑन रिटर्न. अगर आप वापस आ भी जाते हो एज अ पेरेंट तो वो बहुत जल्दी से उस चीज़ को भूलते नहीं हैं एंड दे आर वेरी इरिटेटेड बाय दैट. ओके, इसका कॉज क्या रहता है? इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग, कि कभी आप उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो, कभी नहीं हो. समटाइम्स उसकी बातों के साथ उसमें इन्वॉल्व होते हो, कभी नहीं होते हो. तो जो ये इनकंसिस्टेंसी है वो इस टाइप के अटैचमेंट का रीज़न हो सकती है. दैट बच्चा पेरेंट से अटैच्ड भी है लेकिन डिटैच्ड भी होने पर वो बहुत एंक्शियस रहता है एंड दे आर नॉट वेरी इमोशनली सिक्योर. Okay, now avoidant attachment. Child shows little distress on separation and ignores parent on return. ठीक है, इसका कॉज क्या रहता है? कोल्ड, रिजेक्टिंग और अनरिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग स्टाइल. अब जब कोई पेरेंट अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो बच्चे को पेरेंट के होने से या ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. दे डोंट शो एनी रिस्पॉन्स और दे आर वेरी लिटिल डिस्ट्रेस्ड ऑन देयर सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट एंड वो पेरेंट वापस आ भी जाता है तो भी वो इग्नोर करते हैं पेरेंट को, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट को मतलब नहीं है. ओके, अटैचमेंट क्वालिटी फ्लो चार्ट. ठीक है, अब ये अटैचमेंट का जो क्वालिटी है कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग, जब बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व होते हो, उसके साथ उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो लीड करता है एक सिक्योर अटैचमेंट से. जब सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म होता है पेरेंट और बच्चे के बीच में तो इमोशनल सिक्योरिटी आती है, एक दूसरे पे विश्वास डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है. एंड विद दिस कॉन्फिडेंट एक्सप्लोरेशन बिगिंस. बच्चा जो है वर्ल्ड में socially we will say that they are quite independent and they are free to explore and they are very confident in that as well. So this is how healthy development will happen. Okay, Erikson
link is given here. Another psychologist was there, Erikson. Trust versus mistrust, 0 to 1 year के बच्चों के बीच में, इन्फेंट्स के बीच में देखा गया है. A baby who is responded to consistently develops trust. Trust is the foundation of all later relationships, confidence and emotional well-being. Well said. अगर एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को आप कॉन्स्टेंटली उसको रिस्पॉन्ड करते हो, उससे बातें करते हो, छोटा बच्चा तो सेंटेंसेस नहीं बना पाएगा इतना, ठीक है, लेकिन आप उससे बात कर रहे हो, उसको अटेंशन देते हो, तो वो ट्रस्ट डेवलप करता है उस बच्चा आपके ऊपर. एंड जब ये ट्रस्ट डेवलप होता है तो ये लेटर रिलेशनशिप्स में हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस होता है आता है आपके अंदर, और आपकी इमोशनल वेलबींग जो है वो बहुत सेटल्ड रहती है. Example, a baby cries, parent responds promptly. Baby learns the world is safe and I am valued. जैसे ही बच्चा रोता है उसको रिस्पॉन्स मिलता है कि I am around people who care for me. मुझे देखा जा रहा है, तो वो सिक्योर फील करता है. ओके. TED tip. Now Bowlby is related to attachment theory. Secure attachment जो होता है वो बेस्ट अटैचमेंट होता है, बिकॉज इसमें बच्चे और पेरेंट एक दूसरे के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं. ओके. फर्स्ट ईयर इज वेरी क्रिटिकल. जस्ट नाउ वी रेड एरिक्सन का जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला पॉइंट है, ये जो फर्स्ट ईयर है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगेन द फाउंडेशन शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. ओके.